की जमीन पे गासिबाना कब्जा मत करना, यानी सिर्फ हलाल और हराम की बातें, जायज और नाजायज की बातें, क्या राइट और क्या रॉन्ग है, एक इंसान बनाने की बात है। तो मदरसा इंसान बनाने की फैक्ट्री है। जब फैक्ट्री बंद हो जाएगी, प्रोडक्शन बंद। आज समाज लुच्चे, लफंगों, कमीशन खोरों, हराम खोरों से भर गया, चुके ये इदारा, ये प्रोडक्शन इसका बंद हो गया। चंद गरीबों के बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, यह फैक्ट्री बंद हो गई। आज समाज लुच्चों, लफंगों, डकैतों से भर गया। अगर लोग चाहते हैं कि समाज शरीफों से, अच्छे लोगों से, नमाजियों से, निगाह पाक रखने वालों से, अच्छे लोगों से समाज भर जाए, तो फिर इस फैक्ट्री को आबाद करना होगा। जिस दिन यह फैक्ट्री आबाद हुई, यहाँ अमीरों, गरीबों, बादशाहों सबके बेटे पढ़ने लगे और फैक्ट्री का माल कसीर तादाद में समाज में फैलने लगा, तो चोरों की तादाद घटेगी, नमाजियों की तादाद में इजाफा हो जाएगा, शरीफों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। इस मदरसे को खाने पकाने से मत जोड़िए। मदरसे में पढ़ने के बाद बच्चा करेगा क्या? मदरसे में पढ़ने के बाद मौलवी साहब एक कोई मस्जिद ढूंढेगा, वहां झाड़ू लगाएगा, अजान देगा, नमाज पढ़ाएगा, 5,000 महीना कमाएगा, बस। इसके अलावा और क्या करेगा? इस तालीम को खाने पीने से कभी नहीं जोड़ना। यह देखना है कि यह तालीम इंसान बनाने वाली तालीम, यह तालीम जन्नती बनाने वाली तालीम, यह तालीम सिविलाइजेशन और कल्चर की आला तालीम देने वाली वो तरसगाह इंसान की फैक्ट्री की हैसियत से कि मेरा बच्चा इंसान बनेगा। और हुजूर क्या फरमाते हैं? मा नहला वालिदुन वलदहु मिन नुहल अफज़ल मिन अदबिन हसन। एक बाप अपनी औलाद को जितना भी गिफ्ट दे सकता हो, अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई गिफ्ट नहीं है। सबसे बड़ा गिफ्ट है अपने बच्चे को आदमी बना देना, कि समाज में कैसे दूसरों से बात करना है, कैसे अपने घर में रहना है, गरीबी आए तो कैसे सब्र से काम लेना है। खरबों दौलतों के अंबार लग जाएं, वहां फिरौन, नमरूद, हामान और शद्दाद और जानवर नहीं बनना है, दिल मिस्कीन जैसा रखना है। यानी जब मालदारी हो, खुशहाली, तो कैसे जीना है, और जब गुर्बत और इफलास हो तो कैसे जीना है। जब ताकत और इख्तियार आ जाए तो कैसे जीना है, और जब ताकत और इख्तियार सल्ब हो जाए तो कैसे जीना है। जिस तरह हुजूर ने एक मॉडल बनकर कायनात के लिए अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा, उसी हुजूर की हयात तैयबा, सरकार की बायोग्राफी, आका दो जहां सलाम की मुकद्दस होली लाइफ को निगाहों के सामने मोमिन रखे। चाहे वह कॉलेज स्कूल में पढ़े, लेकिन इंसान बनने के लिए मॉडल किसी गांधी, किसी नेहरू को नहीं बनाए। इंसान बनने के लिए मॉडल मुस्तफा जान रहमत की ज़ात गिरामी को बनाए। दुनिया कमाने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़े, लेकिन आदमी बनने के लिए रोजाना 1 घंटा कुरान करीम के पास टाइम दे। जो कुरान से मोहब्बत करता है, जो कुरान पढ़ता है, वो अगर दबा हो तो अल्लाह इज्जत के आसमान पे उसे पहुंचा देता है, और अल्लाह उसे अगर वह कमजोर हो ताकतवर बना देता है। वह काला बिलाल था मक्के का, जिसे कोई खड़ा होने तक नहीं देता था, लेकिन जब कुरान पढ़ा, कुरान समझा, कुरान को सीने से लगाया, तो अल्लाह ने वह मकाम दिया कि वह काला बिलाल कुरैशों का इमाम बनता था। खलीफा हुजूर गुलजार मिल्लत पीरे तरीक़त अल्लामा सनाउल मुस्तफ़ा क़ादरी साहब क़िबला, खलीफा हुजूर गुलजार मिल्लत अल्लामा रहमत अली मिसबाही साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बैठिए, जो लोग पीछे आगे आ जाइए, जो लोग पीछे आगे आ जाइए। अभी तो 1 आयत पढ़े, अभी 9 आयत बाकी रह गई है। आगे आइए, सब आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। चरपुर का जलसा पूरे गोपालगंज के जलसों का मैं विशेष जलसा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। होगा कि नहीं होगा जलसा विशेष? बस जब तक आप बैठे रहेंगे 10 आयत पूरी न हो, उस वक्त तक ये विशेषरपुर में नहीं समझूंगा। विशेषरपुर का जलसा विशेष हो जाएगा, या विशेषर नहीं विशेषतर हो जाएगा। सुभान अल्लाह। जो पीछे हैं सब आगे आ जाइए, आगे आइए, आगे आइए, वरना हम फिर दूसरी आयत नहीं पढ़ेंगे भी। आगे आइए, आगे 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 बढ़ाइए। कंटेन ऑफ नॉलेज एंड विजडम, उलूम और फनून का सर चश्मा है। अब जरा गौर से सुनिए। जापान के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, उन्होंने सारी जिंदगी सर्फ कर दी सिर्फ एक तहकीक पर। उनकी तहकीक ये थी कि दर्द का एहसास इंसान के बदन में जितने भी पार्ट्स हैं, ये चमड़ा क्या है, ये लिबास है, इस चमड़े के नीचे क्या है, गोश्त है,
और इस गोश्त, हड्डी, जो कुछ अंदर में सबको छुपा दिया गया है इस चमड़े से। ये चमड़ा लिबास है। जब बोलता है कि तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे, जब चमड़ा आग में जल जाता है तो आदमी जिस तरह बेलिबास के हो उसी तरह हो जाता है। ये चमड़ा बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह, और ये बहुत बड़ा गिफ्ट है। ये लिबास जैसे लिबास पहनने के बाद आदमी का सत्र ढक जाता है, उसी तरह चमड़ा बदन पे डालने के बाद अंदर की सारी चीजें ढक गई। पेट में क्या है साहब? यहाँ मैदा है, यहाँ गुर्दा है, यहाँ मसाना है, यहाँ हजारों रगे हैं, यहाँ सीना है, यहाँ दिल है, यहाँ साहब क्या है कि यहाँ जिगर है। ये सारी चीजें यहाँ मौजूद है, लेकिन उसको ढक दिया किस चीज ने? चमड़े ने। यह ब्रेन है। हमारे पूर्णिया में एक डॉक्टर है, यह ब्रेन को ऐसे फाड़ता है जैसे कोई पपीता को बीच से काट के फाड़ दिया, फिर उसमें से दाना वाना निकाल कर रख दिया, फिर उसको जोड़ करके सी दिया, अब वो आदमी चल फिर रहा। ऐसे तजर्बाकार डॉक्टर लोग होते हैं जो पूरी खोपड़ी खोलते हैं। इस खोपड़ी में लाखों रगे, लाखों वेन्स हैं, जो वेन्स अपने अपने काम पर लगे हुए। जरा सा भी कहीं कुछ त्रुटि आई, उसका सीधा असर यहाँ होता है, यहाँ पे होता है, सीने पे होता है। यानी गहरा संबंध जिसमें के सारे वेन्स से सर से लेके पांव तक सारे पार्ट से एक अलग निजाम है। इस पर आदमी डॉक्टर तहकीक करते करते थक जाता है, फिर भी वो कमा हक कहू, वो नहीं समझ पाता है कि मैं सबसे बड़ा डॉक्टर हो गया। यानी एक बड़ी अजीब सी दुनिया है मेडिकल साइंस की, उसमें भी अलग अलग पार्ट होते हैं। यानी कोई साहब ब्रेन का डॉक्टर है, कोई ENT ईयर नोज टॉन्सिल का डॉक्टर है, कोई हड्डी का डॉक्टर है, कोई स्किन डिजीज का डॉक्टर है, स्किन स्पेशलिस्ट यानी चमड़े के बारे में वो डॉक्टर है। जापान का वो सर फ्रांसिस बहुत बड़ा मुहक्किक और साइंस था। उन्होंने तहकीक किया कि दर्द का एहसास कहाँ होता है। सुभान अल्लाह। ये हमारे नौजवान देखे साहब, इनको लगा कि मैं आज कुरान सीख रहा हूँ, मैं कुरान सुन रहा हूँ। अब इसलिए इन्होंने इस कुरान सिखाने वाले, सुनाने वाले को उन्होंने 500 रुपये इनाम दिया है। जबकि सिवान गोपालगंज में सिर्फ लोग नात सुनते हैं। ये हमारे अख्तर भाई का इलाका है, सब नात सुनना है, मुशारा करवाना है। ये तो समझिए कि ये पढ़ा लिखा मौलाना है, इसीलिए तकरीर भी करवाते हैं और पढ़े लिखे मौलवी को चुन चुन के बुलाते हैं। वरना अक्सर आदमी सिर्फ शायर को बुलाना है, वो हंगामा करवाना है, मजा लेना है, सुना जलसा हो गया चले हुए। अब कुछ नहीं जाना कुरान क्या कहा, हदीस में क्या आया है, मालूमात में क्या इजाफा हुआ, हमने क्या सीखा, क्या सीखा, कुछ नहीं, मजा आ गया। अरे फिल्म शोले में जो गाना था उसी की तरह नाच या गाया हुआ, मजा आ गया, मजा आ गया। अगर मजा वाली बात ना होती ये बच्चा कभी नंगे सर यहाँ नहीं बैठता। ये देख रहे हैं इसको, आगे बैठ, आप वहां बैठे हुए हैं पगड़ी पहन करके, यहाँ नंगे सर बैठा हुआ। ये समझ नहीं पा रहा था कि मैं जलसे में जा रहा हूँ या कव्वाली सुनने के लिए जा रहा हूँ। अगर इनके माँ बाप इनको बता देते कि जलसे में कुरान की बात होती है, हदीस की बात होती है, अल्लाह रसूल की बात होती है, वो जन्नत की क्यारी है, चारों तरफ से फरिश्ते घेर लेते हैं उस महफिल को, तो ये शख्स नहा धो करके, वजू करके, अत्र लगा करके, सर पे टोपी पहन के आता। लेकिन आ गया ऐसे ही आ गया, ऐसे बैठ के मुंह देख रहा है। वो तो समझ ही नहीं रहा हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, चूंकि वो जानता ही नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं जबकि मैं बिल्कुल टफ मजमून को आसान बना के पेश कर रहा हूँ, बिल्कुल जो हार्ड मजमून, जो तरसगाह का मजमून, कॉलेज का मजमून, मैं उसको सिर्फ इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको लगे कि ए कुरान तेरा जवाब नहीं है। मैं जानू ना जानू, जो कुछ तुझ में है वो दुनिया की किसी किताब में नहीं। इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं ताकि आपको कुरान पढ़ने का शौक पैदा हो, कुरान सुनने का शौक पैदा हो, कुरान समझने का शौक पैदा हो। जिस मुसल कौम के पास कुरान जैसी किताब हो, उसके पास ना रहे सोने चांदी का मकान। दुनिया की सारी कौमों में सबसे अफजल है वह कौम जो कुरान पे ईमान रखती है, कुरान का मुताला करती है। इससे बढ़कर मालदार कोई नहीं, न अमेरिका का यहूदी, न ब्रिटेन का ईसाई, न हिंदुस्तान का ब्राह्मण, राजपूत, बनिया और मारवाड़ी, कोई मालदार नहीं। सबसे बड़ा मालदार वो है जो कुरान पर यकीन रखता है, कुरान का मुताला करता है। उससे बड़ा धनी, उससे बड़ा मालदार कोई नहीं है। इसलिए अल्लाह क़यामत के दिन इनाम देगा जो कुरान पढ़ा, कुरान पर अमल किया, लुचवा बन के नहीं रहा। जो कुरान पढ़ा, कुरान पर अमल किया, कुरान ने जिसको अच्छा हलाल कहा है हलाल जाना,
जिसको हराम कहा है हराम जाना, जो कुरान पढ़ा उस पर अमल किया, उसको जो इज्जत मिलेगी अपनी जगह, उसकी वजह से उनके माँ बाप को ये इज्जत मिलेगी कि ऐसा ताज अल्लाह पहनाएगा सर पे कि जिस ताज की चमक के सामने दुनिया के सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाए। यानी ये इज्जत होगी एक हाफिज कुरान के माँ बाप को। जब माँ बाप को ऐसी इज्जत मिली तो हुजूर फरमाते हैं सोचो उसके बारे में जिसने खुद कुरान पढ़ा है उनको कितनी इज्जतों से नवाजा जाएगा, जबकि उनके सदके में माँ बाप को नवाजा गया। अब सुनिए, जापान का बहुत बड़ा पढ़ा लिखा साइंटिस्ट सारी जिंदगी गुजार दी इसी पे रिसर्च करने में कि दर्द का एहसास हड्डी में होता है या दर्द का एहसास गोश्त में होता है या दर्द का एहसास जिल्द में होता है, चमड़े में होता है। उन्होंने सारी जिंदगी रिसर्च करने के बाद वो उसी का स्पेशलिस्ट बना, उस पर उन्होंने थीसिस लिखी, पीएचडी की डिग्री हासिल की। उन्होंने दुनिया वालों को बता दिया कि दर्द का एहसास सिर्फ चमड़े की हद तक होता है। इंजेक्शन आप चुभाएं, सुई चुभाएं, जहां तक जिल्द स्किन चमड़ा है वहां तक दर्द का एहसास, वही सुई गोश्त में घुस जाए फिर दर्द का एहसास नहीं होता है। जब तक ये चमड़ा बन नहीं जाए जलने के बाद तब तक जलन, तपिश, सोजिश सब कुछ है, लेकिन जैसे चमड़ा बन गया सोजिश और जलन का खात्मा हो जाता है। जापान का स्पेशलिस्ट जब किसी मुसलमान की ज़बानी कुरान करीम की आयत को उन्होंने सुना, वो कुरान करीम कि वो आयत करीमा वल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफ नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन खैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। अल्लाह क्या फरमाता है, जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों को कुरान को मानने से इनकार किया, वल्लज़ीना कफरू बिआयातिना, जिसने कुरान की आयतों को मानने से इनकार किया यानी जो काफिर हुआ, अल्लाह कहता है सौफ नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नदिजत जुलूदहुम, मैं उसको जहन्नम की आग में डालूंगा। किनको? जो हमारी आयतों को मानने से इनकार किया। वो आयतें जो सदाकत पर मबनी है, जो खालिक का कलाम, जो बगावत से नहीं मानेगा उसकी सजा क्या है। अल्लाह ने क्या फरमाया, मैं उसे जहन्नम की आग में जलाऊंगा। गौर करने की बात है कि आगे अल्लाह फरमाता है जब उसकी खाल आग में गल जाएगी, जल जाएगी, हम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, उस खाल की जगह फिर दूसरी खाल पैदा कर देंगे। खाल गलेगी फिर दूसरी खाल पैदा कर देंगे। क्यों पैदा करेंगे? लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि वह अज़ाब का मजा चखे, ताकि वह दर्द का मजा चखे। दर्द का मजा चखने के लिए अल्लाह ने ये नहीं कहा मैं उसकी हड्डी बदल दूंगा, मैं उसका गोश्त बदल दूंगा। अल्लाह ने क्या कहा, मैं उसकी खाल, चमड़ा, स्किन को बदलूंगा ताकि वह दर्द का मजा चखे, ताकि वह अजाब का मजा चखे। वो फ्रांस का गोल्ड मेडलिस्ट जब उन्होंने देखा कि कुरान की इस आयतों में दर्द का रिश्ता चमड़े से जोड़ दिया गया, दर्द के एहसास का रिश्ता स्किन से जोड़ दिया गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। रियाद में वहां की 8वीं मेडिकल कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि दुनिया भर में कुरान और अहादीस नबवी की तालीमात का असर इस साइंसी युग में, उसी पे सेमिनार कॉन्फ्रेंस हो रही थी। जापान का वो सबसे बड़ा रिसर्चर व मुहक्किक उस कॉन्फ्रेंस में जब शरीक हुआ तो दुनिया भर के मुहक्किकीन के सामने उन्होंने एतराफ किया खड़ा होकर, कहा कि मैंने सारी जिंदगी जिस चमड़े उसके खुलियों दर्द के एहसास में मैंने गुजार दी, वो जिंदगी भर का सारा मुताला एक तरफ, कुरान की एक आयत ने सारी सच्चाइयों को 1400 साल पहले दुनिया वालों के सामने वाज़े कर दिया। इसका मतलब है कि मेरी दर्जनों, मेरी 20 साल की मेहनतें और रात दिन की तहकीक के सामने एक आयत करीमा का मुफस्सल बयान वो सबसे गालिब आ गया है। वो कहा जब ये सच्चाई है, जब ये ट्रूथ है, तो मैं क्यों उस सच्चाई को कबूल करूं। दुनिया भर के आए हुए मंदूबीन सारे मुहक्किकीन के सामने उस मेडिकल साइंस की कॉन्फ्रेंस में जापान का रिसर्चर व बुद्धिस्ट व कलमाए तैयबा का इकरार करता है। वो कहता इस्लाम हक है, कुरान हक है, मोहम्मद अरबी हक है। वो पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुशर्रफ इस्लाम हो जाता।
नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, अजमत कुरान। वही कुरान करीम जिसको हम रोजाना पढ़ते हैं, मगर हमारे बदन में कोई हरकत नहीं पैदा होती क्योंकि हम नहीं समझते उसमें क्या है। वरना कुरान करीम की आयतों में तो वो गहराई है कि आदमी पढ़े, डकैत पढ़े तो मुत्तकी बन जाए, चोर पढ़े तो शरीफ बन जाए, बेनमाजी पढ़े तो नमाजी बन जाए, झूठा पढ़े तो सच्चा बन जाए। मगर कोई गहरी नजर से तो पढ़े, जिस तरह जापान का वो काफिर मुहक्किक गहरी नजर से जब कुरान पढ़ा तो उनके दिल ने गवाह दिया कि मुझे इस सच्चे मजहब को कबूल कर लेना चाहिए। और वो भी तन्हाई में नहीं बल्कि मेडिकल कॉन्फ्रेंस में रियाद सऊदी अरब की राजधानी, दुनिया भर से आए हुए 28 से ज्यादा ममालिक के मुहक्किकीन के सामने उन्होंने क्या एतराफ किया, सारी जिंदगी मैंने जिस तहकीक में गुजार दी उस तहकीक पर इशारा वाज़ेह तौर पर कुरान ने एक आयत में कर दिया है। इसका मतलब है कि यह कलाम किसी बंदे का कलाम नहीं, तहय्युर में डाल देने वाला वह कलाम जिसका जवाब किसी इंसान के पास नहीं है। ज़मीर बेदार हुआ कलमा पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम हो जाता है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता दुनिया का जिस दिन कोई गैर मुस्लिम कलमा पढ़ के मोमिन न बनता हो। अमेरिका की एक जरीदे की तहकीक के मुताबिक कि दुनिया में 1.5 करोड़ से ज्यादा मुसलमान कई साल के अंदर कलमा पढ़ के मोमिन बने, जिसमें अक्सरियत क्रिश्चियनों की थी। वह लोग जो पढ़े लिखे थे, पौश कहलाते थे, जिनका घर आलीशान, जिनके पास खूबसूरत गाड़ियां, जिनकी बड़ी खासी आमदनी, यानी जो 10-10 लाख रुपए माहाना कमाने वाला। मेरा बच्चा तो फटीचर क्लास का होता है। अभी तो सिवान और गोपालगंज इलाके में माहौल इतना खराब हो गया कि जो बच्चा ज़हीन था डीएम बनता, एसपी बनता, जो साइंटिस्ट बनता, जो वैज्ञानिक बनता, जो 10 साल दिमाग जला जला करके अच्छा रिसर्चर बनता, वो सारी सलाहियतें खत्म हो गई। अब एक ही जुनून चढ़ा हुआ है, सऊदी अरब जाना है, कतर जाना है, मलेशिया जाना है, और साहब जिम्बाब्वे जाना है, फिलीपींस जाना है। वहाँ से कमा के लाना है, घर बनाना है, गाड़ी खरीदना है। नौकरी करने के बाद उतना पैसा नहीं मिलेगा जितना पैसा सऊदी अरब की राजधानी रियाद में छोटी सी दुकान खोल देने के बाद पैसा आएगा। फलाने 1 करोड़ का घर बना लिया, फलाने 4 करोड़ की गाड़ी खरीद ली, फलाने ऐसा कर लिया, फलाने वैसा कर लिया। यानी ये दौलत और मकान बनाने की हवस ने बच्चों की काबिलियत को छीन लिया। जो बच्चा डीएम बनने वाला था, एसपी बनने वाला था, वैज्ञानिक बनने वाला था, मेहनतें करने वाला था, वो सारी मेहनतें सल्ब कर ली गई। सिर्फ फॉरेन जाना है, कमा के घर बनाना है और एक गाड़ी खरीद लेनी है, बेटी की शादी आराम से कर लेना, उसके बाद फिर बैठ करके अपना अल्लाह अल्लाह करना है। यानी सिर्फ कमाने तक ही जिंदगी को महदूद रखा। जो पैसा कमा के घर में रहता हो वो, और जो किताबों और इल्म से जुड़ा हुआ वो। मैंने देखा कहाँ, चेन्नई का एक शख्स जो अमेरिका, फ्रांस, कहाँ नहीं जाता, टेक्सटाइल की कंपनी है, खरबों में खेलने वाला। मैंने उसकी कंपनी में 2 साल तक उसकी मस्जिद मैंने नमाज पढ़ाई, मैंने उसकी कीमती कार के साथ मैं चला हूं, मैं उनके ऑफिस में दर्जनों बार में जाके उनके पास बैठा हूं। वो कहते मौलाना साहब पैसे की कोई हद नहीं है, इतने पैसे मेरे पास है, मैं ज़कात कैसे निकालूं, कैसे हिसाब में लगाऊं। यानी जो सालाना करोड़ों रुपए ज़कात निकालता हो, इतने पैसे उनके पास मौजूद हैं, मगर उसके बावजूद चेहरे पे दाढ़ी, 5 वक्त नमाज की पाबंदी, सुबह सवेरे 1-1 घंटा कुरान पाक पढ़ना, वजीफा करना। वो अमेरिका में रहे, फ्रांस में रहे, हवाई जहाज पे चले, अंग्रेजी 24 घंटे पानी की तरह बोलता है। वो साहब उनके इर्द गिर्द बहुत सारे बायर्स जो फॉरेनर रहते हैं, वो सब बैठे रहते हैं, सबसे अंग्रेजी में बातें होती है। इतना बड़ा काबिल आदमी, इतनी दौलतें हैं कि उनको हिसाब लगाना मुश्किल है। मैं कैसे मैं ज़कात निकालूं? मैंने उसको बता दिया कि ज़कात निकलेगी 5 करोड़, तो आप निकालते हैं 7 करोड़, यानी ज्यादा हो जाए कम ना हो जाए। इस तरीके से इतनी दौलत है उसके पास है, लेकिन उसके बावजूद नमाज और तिलावत और वजीफा, उसके मुकाबले में हमारे बिहार का आदमी जिसके पास कुछ नहीं है, 5 करोड़ की कोई हैसियत है क्या? 5 करोड़ भी तो करोड़ों में किसी के पास है। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, ये जनरल बात है। 50 करोड़ या करोड़ों में किसी के पास। लेकिन जिनके पास, जो करोड़ों रुपया ज़कात में बांटता हो, जो रमजान में एक बहुत बड़ी दुकान की तरह सूरत से कपड़ा मंगवा के आलिमों को ज़कात के नहीं, शानदार कीमती कपड़ा, तमाम मुअज्जिनों, इमामों, तमाम तरावी पढ़ाने वाले हाफिजों, सबों को शानदार कपड़ा ज़कात से अलग,
और फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर का कपड़ा अलग, और मोहताजों के लिए ज़कात का कपड़ा अलग। रमजान में इफ्तार करवाने के ट्रक का ट्रक चावल लोड करके मस्जिदों में जाके बंटवा देना, गरीब गांव में बंटवा देना। हर जुमा के दिन जितने लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने आए सबको बिरयानी खिलाना। हर जुमेरात के दिन मटन की बिरयानी को पैकेट करके 2-4 दरगाहों पे जितने फकीर बैठे हैं सबको खिलाना। और साहब हर महीने एक काउंटर अलग से खोल के हजारों औरतें काउंटर पे खड़ी रहती है अपने बच्चों की स्कूल की फीस लेने के लिए। इतना पैसा जो रिफाह आम पे खर्च करता हो, जो कौम मुस्लिम की हमदर्दी में खर्च करता हो, हमारा बेटा तो 10 टका देने के बाद ऐसे फूल जाता है, यानी वो सिगरेट उड़ाता है। कौन मौलाना है, कौन कुरान सुनाने वाला आया है, कौन दिन की बात कहने वाला आया है, कैसे मुझसे इज्जत से पेश आए, कुछ नहीं। 2-4 पैसा कमाया, वो शैतान बन के, भूत बन के, भैंस बन के बैठा रहता है। जबकि सुलेमान अलैहिस्सलाम रूए जमीन के बादशाह थे, रूए जमीन के बादशाह। 3000 साल पहले हवाई तख्त बिछता था, सुबह कहीं शाम कहीं। लेकिन जब इबादतगाह में जाते थे अपना बदन एक मिस्कीन से मिला लेते थे और कहते थे मिस्कीन से मिल गया है। रूए जमीन का बादशाह अपने आप को मिस्कीन कहते थे। और कायनात का मालिक को मुख्तार पैगंबर मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते? अल्लाहुम्मा अहयनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना व अशुरनी फी जुमरतिल मसाकीन। पैगंबर आजम कौनैन के खजाने का मालिक वो कहते थे, ए अल्लाह मुझे मिस्कीन बना के जिंदा रख, मिस्कीनों की हालत मिस्कीनियत में मौत अता फरमा और मिस्कीनों के साथ मेरा हश्र फरमा। अल्लाह इतने बड़े पैगंबर खजाने का मालिक वो कहते मुझे मिस्कीन बना के जिंदा रख, हालत मिस्कीनियत में मौत अता फरमा। और बुखारी की हदीस में हुजूर फरमाते हैं, तुम तो अला बाबिल जन्ना फकान आमत मन दखल हल मसाकीन। मुस्तफ़ा कहते हैं मैं जब जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि अक्सर लोग जो जन्नत में दाखिल हो रहे हैं वह लोग थे जो दुनिया में मिस्कीन कहलाते थे। हुजूर फरमाते हैं इत्तला तो फिल जन्ना फराई तो अक्सर अहले हल फकरा। बुखारी की हदीस में हुजूर फरमाते हैं मैंने जब जन्नत में झांक के देखा तो मैंने देखा कि जन्नत अक्सर फकीरों से भरी हुई है। यानी जब अगर मालदार जन्नत चले भी जाए तो गरीब उससे 500 साल पहले जन्नत चले जाएंगे। तो यहाँ करोड़ों रहने के बावजूद दिल मिस्कीन जैसा रहना चाहिए, मिस्कीनियत वाली सोच रहनी चाहिए कि माल बाहर है, दिल अल्लाह की मोहब्बत से लबरेज है, रसूल पाक की मोहब्बत से लबरेज है। यानी वो आला हजरत की जबान में ही बोले, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। अब लोग अब नारा नहीं लगाइएगा आप लोग। सुभान अल्लाह। क्या बात, अजमत कुरान। कितना टाइम हो गया? हाँ 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटा और बोले नहीं बोले है ना? बिल्कुल 1.5 घंटा और। अभी तो सिर्फ एक आयत पढ़ा हूँ पीर साहब, सिर्फ 10 पढ़ना था, एक ही पढ़े अभी हम। 1.5 घंटे में एक तो 10 पढ़ने के लिए कितना करना चाहिए? जोड़िए ना। हाँ 10 एक आयत पढ़ा हूँ 10 घंटे में। हाँ 15 घंटे चाहिए ना। माशाअल्लाह क्या बात है साहब। बस मुस्कुराते रहिए। 10 तो मुश्किल है क्योंकि बातें इतनी फैल जाती हैं कि अब जो जहाँ तक हो सके, तो जरूरी नहीं कि 10 से सही, जहाँ तक हो सके, जहाँ तक पीर साहब बर्दाश्त कर सके, जहाँ तक हमारे अख्तर ज़िया भी बर्दाश्त कर सके, जहाँ तक हम सह सकें। क्योंकि आप जब ढीले होते हैं तो फिर हमारा मन करता है कि छोड़ के हम चले जाते हैं, लेकिन जब आप मुस्कुराते हैं और गौर से सुनते हैं तो लगता है कि 10 बता के जाएंगे, फिर दोबारा मुलाकात हो जाना हो, विशेषरपुर में दोबारा मुलाकात हो जाना हो। इसीलिए जो भी बोलना है आज ही बोल के चले जाना है, कुछ नहीं देखना है कि कल कुछ होगा कि नहीं होगा, आज ही बोल के चले जाना है। एक बार बोले दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह। एक नहीं 2 बोले हैं ना भाई, 2 हुआ ना, एक तो मौला अली वाला हुआ और एक जिल्द वाला हुआ। इन्नल लज़ीना वल्लज़ीना कफरू बि आयातिना सौफ नुस्लिहिम कुल्लमा नदिजत जुलूदहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। कुरान करीम है ही उस कलाम का नाम जो भी गौर से पढ़ेगा, बगैर कलमा पढ़े हुए उसको चैन नहीं मिलेगा। क्योंकि जब वह सच्चाई को दरियाफ्त कर लेगा, वो हकीकत को पालेगा तो ज़मीर उससे झंझोड़ेगा,
तो सच्चाई को कबूल कर ले, सच्चाई से करीब आ जा, सच्चाई के बगैर जिंदा मत रह, सच्चाई से करीब हो जा। जो आलिम के पास रहे, जो उलमा के पास रहे, जो खानकाह में रहे, जो मदरसों में रहे, जो मस्जिदों में रहे, जो दीन की महफिलों में आना जाना जिसका रहे, जो डकैतों के पास आएगा जाएगा डकैत बन जाएगा, जो नेता के पास आएगा जाएगा नेतागिरी का जुनून चढ़ जाएगा, जो मदरसा आएगा जाएगा, जो जन्नती महफिल जलसे में आएगा जाएगा, जो आलिमों के पास आएगा जाएगा, उसे भी जन्नत जाने का जुनून चढ़ जाएगा। और सुनिए, मैं एक तीसरी बात आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। किस तरह दुनिया भर की सारी बातें कुरान में मौजूद है। जब आज मुहक्किक पढ़ता है तो वो कहता है मैं कलमा पढ़ लूं। कैसे? आज साइकिल कब बना? साइकिल, ये साइकिल कितने दिन से आप लोग जानते हैं? अगर किसी की 80 साल उम्र हो रही है वो समझेंगे कि साइकिल 80 साल से मैं देख रहा हूं। अगर किसी की उम्र 100 साल हो रही, हमारे गांव में एक आदमी है जो 95 साल की उम्र उसकी हो रही है, मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं और हाथ में लाठी लेकर के वो साहब खेत की तरफ जाते हैं और वहां से आते हैं, लौट करके घर जाते हैं, नहाते हैं और मस्जिद में आते हैं। यानी 95 साल की उम्र में बिनाई भी सलामत है और कान की ताकत समाअत भी सलामत है और बात भी बहुत शानदार करते हैं, सब कुछ सलामत है, टंच है वो आदमी। और जब लाठी लेके ऐसे ऐसे कूद के जब जाता है खेत की तरफ तो लगता है कि कोई पहलवान है जो अखाड़े में जा रहा है। वो हमारे गांव का आदमी, वो मेरा, हम तो जब पैदा हुए हमारी उम्र हो रही है 50 साल, तो 50 साल में 5 साल को माइनस कर दीजिए, 45 साल से मैं उनको जैसा देख रहा हूँ वैसे ही है वो 45 साल से। और बस उसी तरह से मैं उसको अभी जब मैं जाता हूँ मस्जिद में उनको देखता हूँ, मैं कहता हूँ साहब आपकी क्या सेहत है दी है अल्लाह ने। और आजकल 70 साल में आदमी झुलझुल हो जाता है, 65 साल में आदमी मरने के करीब हो जाता है, 50 साल के आगे हो तो साहब आदमी को शुगर इतना कमज़ोर कर दिया आजकल हर आदमी को कि साहब वो चेहरे का रंग ही उतर गया, उसका रौनक ख़त्म हो जाती है, उसकी शुगर ने सबको अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया, जैसे कोई दीमक लग के बदन को चाट लिया खून को, उसी तरह से बिल्कुल चेहरा गोरा है, पैंट शर्ट पहने में लगा चेहरा चटा हुआ है दीमक की तरह। शुगर, सबको शुगर होता क्यों है? एंटी नेचुरल सिस्टम, यानी वही खिलाफ फितरत काम करने से। रात सोने की जगह है तो रात में जागना, खाना चाहिए 3 रोटी तो खाना है, 10 रोटी खाना है, यानी बिल्कुल सब काम उल्टा पुल्टा जो करेगा उसी को शुगर होता है। और फिर बगैर इसके भी शुगर हो जाता है और बीमारी है हो जाती है, यानी सुकून ने छीन लिया। और जो मस्त रहेगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेगा, फूस का घर है ठीक है, मिट्टी का घर है ठीक है, नहीं गोश्त मछली है ठीक है, कुछ नहीं नमक रोटी है ठीक है, यानी जो अपनी हालत से सेटिस्फाइड रहेगा, ज्यादा हिर्स हवस और लालच से काम नहीं लेगा, वो 95 साल की उम्र में भी अखाड़े के पहलवान की तरह रहेगा। इसी को कुरान हदीस में भी कहा गया है कि कुन फि दुनिया कान्नक गरीबुन और आबिरो सबील, लिव इन दिस वर्ल्ड एज इफ यू आर ए स्ट्रेंजर और ए ट्रेवलर। दुनिया में ऐसे रहो जैसे एक मुसाफिर रहता है, एक अजनबी रहता है। अजनबी आदमी ज्यादा दोस्ती का जाल नहीं फैलाता। हम लोग आए शाम में यहाँ 9 बजे और अभी फौरन 1 घंटे के अंदर में निकल जाना। अब इस गांव में कौन अरबपति है, कौन खरबपति है, कौन करोड़ कमाता है, कौन 200 का डेली कमाता है, कोई मतलब नहीं है। हमको आए, अपना काम किया, अपना चल दिया। अब अगर हम यहाँ आए 2 घंटा के लिए, अब उसके घर में जाए अस्सलाम वालेकुम, उसके घर में जाए अस्सलाम वालेकुम, उसके घर में जाए अस्सलाम वालेकुम, क्या कमाते हैं बेटा, कहाँ रहता है, सऊदी अरब में कितना कमाता है, अब दोस्ती हम करेंगे आपसे। अब अगर दोस्ती करने के चक्कर में रह जाए तो जो हमारा असली काम वो भी खत्म हो जाएगा और जहाँ मुझको जाना वहाँ भी नहीं जा पाएंगे। तो अब आओ अपना काम करो, अजनबी की तरह चले जाओ। हुजूर ने क्या कहा? कुन फि दुनिया कान्नका गरीबुन और आबिरो सबील, लिव इन दिस वर्ल्ड, दुनिया में ऐसे रहो जैसे एक अजनबी रहता है, जैसे एक स्ट्रेंजर इस रहता है, जैसे एक ट्रेवलर, एक मुसाफिर रहता है। दिल्ली गया, काम किया, वापस घर आ गया, वहां दोस्ती का नेटवर्क नहीं फैलाया, क्योंकि जिस काम से गया था काम किया, आ गया। ये दुनिया है, हम आए हैं चंद दिन के लिए, वापस जाना है मंजिले मकसूद की तरफ, आखिरत की तरफ। इसलिए हुजूर ने कहा ज्यादा दिल दुनिया से मत लगाना।
जिसका हाथ पांव ज्यादा लंबा होगा, जो ज्यादा दिल लगाएगा, उसको मरने में बड़ी दुश्वारी होगी, मरते वक्त बड़ी शदीद तकलीफ होती है। जिनके बाल बच्चे ज्यादा हों, जिनके पास घर मकान बड़ा हो, वो कभी छत को देखता है, कभी गाड़ी को देखता है, कभी बच्चों को देखता है, बड़ा मलाल आता है, रूह बड़ी तकलीफ से निकलती है, मरना नहीं चाहता है। जिनके पास दौलत कम है, जिनके पास अहलो अयाल कम है, वो बिल्कुल आजाद रहता है। जिनके पास एक सूटकेस से सफर करने के लिए गया और चला आया, जिनके पास ढेर सारा सामान है, इसको उठाए, उसको उठाए, उसको ले, यानी उसी पड़ा रहता है, मन उसका सफर दुश्वार हो जाता है। हुजूर ने क्या फरमाया? एक मुसाफिर की तरह रहा, एक अजनबी की तरह रहा, यानी हल्का फुल्का रहा। तो हमने क्या किया? जमीन खरीदना, मकान बनाना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनाना, गाड़ी खरीदना, शहर में जमीन खरीदना, मार्केटिंग में फ्लेक्स बनाना, मोटा पैसा 2-4-10 लाख जमा रखना, ताकि कोई बीमार पड़ जाए अचानक तो कहाँ से मांगेंगे, यानी सारा टेंशन इसी दिमाग में कि बेटी की शादी होगी, बेटी को साहब क्या है कि बच्चा पैदा होगा, उसका ऑपरेशन हमको ही करवाना है, दामाद को नहीं देना है, दामाद सऊदी अरब से आ जाएगा, उसको मकान बना के हमको ही देना है, यानी सारा टेंशन खुद पालना है। अब इतने टेंशन पालने के बीच में हो गई 5-1 दर्जन बीमारी। अब जब वो मरने लगेगा, कभी बेटी को देखेगा, कभी नाती को देखेगा, कभी मकान को देखेगा, कभी गाड़ी को देखेगा, इंतहाई हसरत के साथ एक नाकाम जिंदगी गुजार के चला जाएगा। मकान सब दुनिया में रह गया, मकान बनाने में जो 1 करोड़ गुनाह किया, वह गुनाह उसके साथ जा रहा है। जमीन दुनिया में रह गई बच्चों के पास, और जमीन खरीदने में जो 1 खरब गुनाह किया, झूठ बोला, लंदफन किया, वो सारा गुनाह अपने साथ, जमीन बच्चों के पास। मकान बनाने का गुनाह अपने साथ, मकान बच्चों के साथ। डॉक्टर बनाने के लिए 5 करोड़ कमाने में जो नमाजें छूटी, वो 50 करोड़ गुनाह किए, वो अपने साथ, और डॉक्टर बन के मौज मस्ती करे बच्चा अपने साथ में, यानी गुनाह अपने साथ। और जिस काम के लिए गुनाह किया गया, वो काम घर मकान बच्चे के साथ। हुजूर क्या फरमाते हैं? मिन शर्रि नास मंज़िलतन यौमल क़यामा अज़हबा आखिरतहु बेदुनिया गैरही। मुस्तफा कहते हैं क़यामत के दिन मर्तबे के एतबार से सबसे बुरा शख्स वो है जो दूसरों की दुनिया बनाने के चक्कर में अपनी आखिरत को तबाह कर दिया हो। सबसे बुरा शख्स वो है जो दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत को तबाह कर दिया हो। अब जरा गौर से सुनिए, एक तीसरी बात आप तक पहुंच रही। साइकिल कब से देख रहे हैं? 100 साल से, अगरचे उसकी तारीख हो गई है 150 साल, ट्रेन की तारीख 150 साल, हवाई जहाज की तारीख 100 साल। 1903 में सर राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का इजाद किया, और साइकिल 150 साल पहले, ट्रेन भी 150 से 250 साल पहले, यानी ये सारी चीजें 200 साल के अंदर की हैं। कार भी, 3 व्हीलर भी, 2 व्हीलर भी, 4 व्हीलर भी, और साहब क्या है कि प्लेन भी, सारी चीजें 200 साल के अंदर में। 300 साल पहले किसी के दिमाग में ये बात नहीं थी कि मोटरसाइकिल कोई चीज आने वाली, प्लेन कोई चीज बनने वाला। 300 साल पहले न किसी वैज्ञानिक के दिमाग में, न किसी साइंटिस्ट के दिमाग में यह बात थी कि 300 साल पहले साइकिल, मोटरसाइकिल, हवाई जहाज, ये सारी चीजें आने वाली किसी के दिमाग में नहीं थी। 500 साल पहले कोई सोचा तक न था। 1000 साल पहले किसी के दिमाग के हाशिए ख्याल तक में नहीं था कि दुनिया में ऐसी ऐसी हैरत अंगेज सवारियां पैदा होने वाली। 1400 साल पहले एक कॉलेज दुनिया में नहीं था। 1400 साल पहले अमेरिका नाम का कोई मुल्क नहीं था। ये तो 1495 में, यानी 700 साल पहले कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया। चाइना एक मुल्क था, लेकिन चाइना का माल दुनिया की मंडियों पे नहीं छाया था, वो तो 100-200 साल के अंदर में। ये सारी तरक्कियां 500 साल के अंदर में, जिसकी इब्तदा 1000 साल के पहले हुई थी, और धीरे धीरे तरक्की करते करते 500 साल पहले साइंस का फॉर्मूला मजबूत हुआ, और आज कंप्यूटर और मोबाइल से लेके ये सारी चीजें, वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज, जनरेटर, कूलर, ये सारी चीजें 200 साल के अंदर में धीरे धीरे मैच्योर होकर आज साइंस जवान हो गई है। लेकिन चौंकाने वाली बात, आज का दानिश्वर जब कुरान पढ़ता है वो हैरत में डूब जाता है कि हवाई जहाज आज बना है, उसका चर्चा किस तरह फसाहत के साथ कुरान करीम में मौजूद है। साइकिल आज की पैदावार है, लेकिन कुरान करीम में किसने
1400 साल पहले इसका चर्चा किया। थ्री व्हीलर आज की पैदावार है, कुरान में 1400 साल पहले किसने इसका चर्चा किया? जबकि किसी साइंसदानों का बाप न्यूटन कहलाता है। न्यूटन की जिंदगी 300 साल पहले है। आइंस्टाइन इस दौर का सबसे बड़ा वैज्ञानिक है। गैलीलियो, रदरफोर्ड, अल्फ्रेड नोबेल, आइंस्टाइन, ऑटो हान, ग्राहम बेल, जिन्होंने एल्बियर्ड जिन्होंने टेलीविजन दिया, ऑटो हान, रदरफोर्ड जिन्होंने मशीन जारी की, ये सारे लोग, गैलीलियो जिन्होंने दूरबीन की इजाद की, ये सारी कहानी 500 साल के भीतर की। 500 साल पहले न अमेरिका में कोई कॉलेज था, न हिंदुस्तान में कोई यूनिवर्सिटी थी, न चाइना में कोई फैक्ट्री थी, बल्कि 1000-1200 साल पहले गिनती के चंद लोग दुनिया में पढ़े लिखे थे। उस वक्त साइकिल का निशान ही नहीं था, तो चर्चा क्या होगा। लेकिन जब आज का आदमी साइकिल चलाने वाला, ऑटो हेलीकॉप्टर चलाने वाला, हवाई जहाज का पायलट, जब ट्रेन का ड्राइवर, जब कुरान करीम को पढ़ता है कि कुरान में ट्रेन का चर्चा, कुरान में हवाई जहाज का चर्चा, कुरान में थ्री व्हीलर का चर्चा, वो दंग रह जाता है। वो कुरान करीम को क्या समझता है जब कुरान करीम की वो आयत करीमा पढ़ता है। कुरान में आया है वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा वज़ीना व यखलुकु मा ला तालबून। कुरान क्या कहता है? वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा वज़ीना। अल्लाह कहता है, ऐ लोगों, मैंने तुम्हारे लिए घोड़ा पैदा किया, मैंने तुम्हारे लिए ऊंट पैदा किया, मैंने तुम्हारे लिए खच्चर और गधा पैदा किया। यानी आज से 1400 साल पहले जब कुरान नाजिल हो रहा था, उस जमाने का पस मंजर बयान हो रहा है। उस वक्त सवारी के लिए घोड़े का इस्तेमाल होता था, उस वक्त सवारी के लिए ऊंट का इस्तेमाल होता था, उस वक्त सवारी के लिए गधे का इस्तेमाल होता था। यह तो 1400 साल बहुत पहले की बात। अभी 40 साल पहले मैंने अपने गांव में देखा, एक मास्टर 10 किलोमीटर दूर स्कूल जाता था, उन्होंने एक घोड़ा खरीदा था। 40 साल पहले मोटरसाइकिल किसी के पास, 10 गांव में किसी एक आदमी के पास राजदूत नाम की एक बाइक हुआ करती थी, आज से 40 साल पहले। फिर उसमें थोड़ा संशोधन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक राजदूत आया। फिर उसके बाद आज का कौन सा दौर है? यह दौर है बुलेट का, यह दौर है अपाची का, यह दौर है ग्लैमर का, यह दौर है साहब केटीएम कंपनी के 3-3 लाख की बाइक का, यह दौर है 22 लाख की मोटरसाइकिल का। अभी दिल्ली एयरपोर्ट पर मैंने एक साल पहले देखा था, 22 लाख रुपए में एक मोटरसाइकिल। मैंने कहा कि कितने सेल हुए इस हिंदुस्तान में? कहा 300 प्लस, यानी 300 से ज्यादा यह गाड़ी मोटरसाइकिल इंडिया में, यह बाइक बिक चुकी है 22.5 लाख रुपए। यहां तो 70,000 का ग्लैमर कोई खरीदता है तो वो इस कदर साइलेंसर हटा करके वो फटफट करते हुए चलाता है जैसे कि फिरौन का दादा यही है। और आजकल का कोई आदमी वो ग्लैमर नहीं, वो सब बुलेट खरीदना चाहता है ताकि रास्ते से गुजरे तो जमीन थर थर कांपे और भट भट की आवाज हो तो लगे कि हाँ साहब फला आदमी बुलेट से चल रहा है। सिर्फ नकल करना, अक्ल छीन ली गई है और नकल बाकी रही है। ये नहीं कि मैं किरदार में नकल करूं, कैरेक्टर की नकल करूं, वो नमाज पढ़ता है मैं उसकी नकल करूं, वो रोजा रखता है मैं उसकी नकल करूं, वो शरीफ है मैं शराफत की नकल करूं, वो सच्चा है मैं सदाकत की नकल करूं, वो तहज्जुद गुजार है मैं उसकी नकल करूं, वो 1000 किताब पढ़ा है मैं 2000 किताब पढ़ूं, वो 5 टाइम नमाज पढ़ता है मैं तहज्जुद और इशराक और चाश्त पढ़ूं। कैरेक्टर का मुकाबला नहीं, मुकाबला किसका है? सिर्फ टोपी का, मुकाबला गाड़ी का, मुकाबला चप्पल का, मुकाबला जूते का, मुकाबला मकान का, मुकाबला पेंट का। यानी अक्ल छीन ली जाएगी, सिर्फ नकल की कैफियत बाकी रह जाएगी। आज से 1400 साल पहले जब कुरान उतर रहा था अल्लाह की तरफ से अपने महबूब आज़िम शान पर, उस वक्त सवारी के लिए क्या क्या जानवर था? ऊंट था, घोड़ा था, उस वक्त में खच्चर और गधा का इस्तेमाल होता था। अल्लाह ने क्या फरमाया कि ऐ लोगों, मैंने तुम्हारे लिए जहां आसमान जमीन सूरज को मुसख्खर किया, मैंने चांद मुसख्खर किया, मैंने कश्तियां बना दी ताकि समंदर में एक किनारे से दूसरे किनारे जाकर अपना बिजनेस का सामान फरोख्त करो, रोजी रोटी हासिल करो। जहां ये सारे एहसानात अल्लाह ने याद दिलाए, इन ताउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को
गिनना चाहो गिन नहीं पाओगे। यह खेती अल्लाह की नेमत। फलयंजुरिल इंसानु इला तामिही अन्ना सबबनल माअ सब्बा सुम्मा शक़क़नल अर्दा शक़्क़ा फअंबतना फ़ीहा हब्बन व इनबन व क़द्बन व ज़ैतूनन व नख़ला। ये वो आयतें मैं पढ़ रहा हूँ जिसको कुरान पढ़ के बच्चा कुरान याद करके हाफिज़ कुरान बनते हैं। आपने क्या समझा था? कुरान में नमाज, रोज़े, हज और ज़कात की बात है। नमाज है, ज़कात है, हज और ज़कात की बात है, लेकिन गौर फिक्र की का एक इतना मवाद का ज़ख़ीरा मौजूद है। अल्लाह ने बंदों को अपनी मार्फत का नूर अता करने के लिए तरह तरह की बातें की है। कभी अल्लाह फरमाता आसमान की तरफ देख जो बगैर खंबे के खड़ा है। कौन खड़ा किया है? क्यों बुत की पूजा करता है? क्यों सूरज के सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहता है? क्यों किसी जानवर को सजदा करता है? जिसने बगैर खंबे के आसमान पैदा किया उसको सजदा कर। जिसने जानवर के थनों से दूध तेरे लिए निकाला उसको सजदा कर। जिसने जमीन से तेरे लिए फल फ्रूट से पैदा किए उसको तू मान। यानी अल्लाह ने तरह तरह से सारी नेमतों को याद दिलाकर अब बंदों को पैगाम फिक्र दिया है। गौर कर, यह कायनात एक वसी दस्तरखान है। जिस तरफ निगाह उठा के देखेगा वही जर्रा गवाही देगा कि बगैर खुदा के कायनात नहीं है। इस कायनात का खालिक है, कायनात का मालिक कोई। यानी ये सारी चीजें गौर फिक्र का पैगाम दे रही है। अब सारी चीजें गौर फिक्र का पैगाम दे रही है। अब जरा गौर से सुनिए आप, जिस तरह जहां बेशुमार चीजों की निशानदेही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने की, इस पे गौर कर, इस पे गौर कर, इस पे गौर कर, इस पे गौर कर। वहीं अल्लाह ने बंदों से क्या कहा? तुम जो ऊंट की पीठ पर सवारी का काम लेते हो, एक शहर से दूसरे शहर जाते हो, तुम जो घोड़े की पीठ पर बैठ के जंग करते हो, तुम जो गधे की पीठ पर सामान लाद करके अरब से अजम की तरफ जाते हो, कभी तुमने सोचा ये देने वाला कौन है? जानवर का गोश्त भी तुम खाते हो, जानवर का दूध भी तुम खाते हो, जानवर की पीठ पर बैठ के सवारी का काम भी तुम लेते हो। जब सवारी का जिक्र आ गया तो अल्लाह कहता है आज मैंने तेरे लिए घोड़े पैदा किया है, तेरे लिए ऊंट पैदा किया है, कल मैं तेरे लिए वो चीजें पैदा करूंगा। वह यखलुकु मा ला तालमून। अल्लाह क्या कहता है? ही विल क्रिएट, पैदा करेगा। यखलुकु फिल मुजारे का सीगा। फिल मुजारे में हाल और मुस्तकबिल दोनों का माना पाया जाता है। अंग्रेजी में जैसे क्रिएट्स, वो पैदा करता है, ही विल क्रिएट, वो पैदा करेगा। यखलुकु का माना हुआ ही विल क्रिएट, वो पैदा करेगा। जिस रब ने आज ऊंट दिया, घोड़ा दिया है, जो सवारी मौजूद थी उसका नाम अल्लाह ने लिया, और जो जो सवारी क़यामत तक अल्लाह पैदा करेगा उसका चर्चा उस जुमले में करता है वह यखलुकु मा ला तालमून। यानी वो अल्लाह पैदा करेगा उन सवारियों को जिसको तुम आज जानते नहीं हो। इसका मतलब यह निकला यखलुकु मा ला तालमून, जो 1400 साल पहले कुरान में आया, कुरान में हमने पढ़ा, कुरान में वो आयत नाजिल हुई। उस आयत में क्या कहा गया? अल्लाह कल हवाई जहाज पैदा करेगा, तुम जानता नहीं है। कल अल्लाह रॉकेट पैदा करेगा, तुम जानता नहीं है। कल अल्लाह 3 व्हीलर पैदा करेगा, 4 व्हीलर पैदा करेगा, ट्रेन पैदा करेगा। यहां तक कि आज जो ट्रेन प्लेन है और आज के 1000 साल के बाद जो जो सवारी पैदा होने वाली है, कयामत तक उन सबों का चर्चा यखलुकु मा ला तालमून के अंदर मौजूद है। इस आज का दानिश्वर जब यखलुकु मा ला तालमून पढ़ता है वह हैरत में डूब जाता है। जहां इंसान की रसाई न थी उसका चर्चा तफसीली तौर पर कुरान में मौजूद है। यह इस बात की दलील है कि कुरान अल्लाह का कलाम है, लाफानी मौजज़ा है। इसका जवाब बंदों से मुश्किल है। वह बंदे का कलाम रहे तब बंदे से जवाब बन पड़े। वो तो रहमान का कलाम, कोई दूसरा खुदा हो तब ना कुरान का जवाब दे। दूसरा खुदा महाल है तो कुरान करीम का जवाब ही बंदों से महाल है। The Quran is the fountain of every knowledge and wisdom। सारे उलूम व फ़नून का सरचश्मा कुरान। हुजूर क्या फरमाते हैं? इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामा व यदअु बिही आखरीन। अल्लाह raises by means of this book some nation। अल्लाह इस किताब के जरिया बास कौमों को बुलंद कर देता है और बास कौमों को पस्त कर देता है। जो कुरान पढ़ता है, जो कुरान पर अमल करता है, जो कुरान की तालीमात को अपनी ज़िंदगी में उतारता है, वह कमज़ोर हो तो अल्लाह उसे बलवान कर देता है। नहीं देखा आपने एक आलिम जो गरीब घर का बच्चा बरेली का के पढ़ के आया,
इसी गांव का एक आदमी जो अमेरिका जाके बैरिस्टर बन के आया, बैरिस्टर जुमा के दिन अगर मेंबर पे चढ़ जाए गांव का कोई मुसलमान कबूल नहीं करेगा, लेकिन वह मजदूर का बेटा बरेली से पढ़ के आलिम बन के आया है, कुरान पढ़कर वो मेंबर पे चढ़ता है, अमामा बांधता है, हाथ में असा लेता है, जब कौम को खिताब करता है ऐसा लगता है जैसे एक बादशाह है जो रियाया को खिताब कर रहा है, जैसे एक कमांडर इन चीफ है जो फौज को ललकार रहा है। बैरिस्टर नीचे है, कुरान पढ़ने वाला मौलवी मेंबर पे चढ़ गया है। 1000 बीघा जमीन खरीदता तो भी बैरिस्टर का मुकाबला नहीं कर पाता, लेकिन वह इल्मे कुरान जो सीने में चला गया, बैरिस्टर, लायर, एडवोकेट, वैज्ञानिक सबका वो सरदार बन गया। तो एक कलवा का बेटा सरदार किसने बनाया? जवाब मिलेगा कुरान ने उस काले के बेटे को कौम का सरदार बना दिया। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामा व यदउ बिही आख़रीन। अल्लाह इस किताब के जरिया बाज़ लोगों को बुलंद कर देता है, और जो कुरान के साथ उलझे अगर वह सरदार हो तो अल्लाह उसे जलील कर देता है। जैसे अबू जहल सरदार था कुरैश का, लेकिन कुरान नहीं माना, हुजूर की इज्जत नहीं की, इस्लाम तस्लीम नहीं किया, मैदान बद्र में 2 बच्चों के हाथों इंतहाई जिल्लत की हालत में तड़प तड़प के जलील होकर मारा गया। तो जो कुरान नहीं पढ़ेगा, जो कुरान नहीं समझेगा, अल्लाह ताला उसकी इज्जतें छीन लेगा। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे, मुसलमान होकर हम खार हुए, तारीके कुरान होकर। रमज़ान मुक़द्दस का महीना आ रहा है। ये महीना रमज़ान के कुरान के नुज़ूल की बरसी का महीना, यानी रमज़ान ही में कुरान नाजिल हुआ। इस महीने में जिस तरह औरतें सब आजकल होती हैं, वो मुढ़ी, चूड़ा, तेल, जलावन सब पहले से तैयार करके रखती हैं ताकि रमज़ान में खूब इफ्तार अच्छा से बनाए। ये रमज़ान की तैयारी उसकी है, लेकिन मर्द मोमिन की तैयारी क्या है? वो अपना एक रूटीन बना ले, रमज़ान में कब सहरी खाना है, कब उसके बाद उठना है, कब सोना है, फिर कब कुरान पढ़ना है 5 घंटे, यानी वो तय कर ले मुझको रमज़ान में 5 खत्म कुरान करना है, कम से कम 3 खत्म कुरान हर 10 दिन में एक, रोज़ाना 3 पारे, 10 दिन में 1 ख़त्म, 10 दिन में 1 ख़त्म, 10 दिन में 1 ख़त्म, और मामूल बना ले कि रमज़ान में कम से कम मुझे सूरह बकरा कंजुल ईमान से तर्जमा के साथ पढ़ना है। यानी कुरान की तिलावत का महीना है रमज़ान। एक भी रोज़ा क़ज़ा न होने पाए, हालत बीमारी में भी सही, वो रिश्तेदार के पास रमज़ान में ना जाए, बाज़ार का सारा सामान रमज़ान से पहले ख़रीद ले, स्टॉक कर ले, और रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में औरतें अपने घर में एतिकाफ़ करें, मर्द मस्जिदों में एतिकाफ़ करें। आजकल एतिकाफ़ का मतलब है अल्लाह के दरबार में धरना देना, अपने मुतालबात को मनवाना, अपनी दुआ को कबूल करवाना। मैंने अब धरना दे दिया है, मैंने अपना बिस्तर जमा दिया है, मेरी दुआ कबूल हो। जो मुश्किल आसान ना होती है वो एतिकाफ़ करके देखे। पहले मस्जिदों में भीड़ लगती थी, 100 लोग एतिकाफ़ में बैठते थे। आज इस कदर दुनियावी काम में हम फंस गए कि एतिकाफ़ में बैठाने के लिए दूसरों को पैसा देना पड़ता है, दूसरों को कपड़ा की लालच देनी पड़ती है कि बैठो 2000 रुपये देंगे ताकि मोहल्ले वाले का कर्जा अदा हो जाए। ये रस्म रिवाज के तौर पर कर्जा अदा नहीं होता है, बल्कि एहतिकाफ में 10-20 लोगों को बैठना चाहिए, जो मुश्किलात में गिरफ्तार है उसको बैठना चाहिए, 10 दिन का धरना दे दे, सारी दुनिया से अपने आप को काट दे ताकि कब्र याद आ जाए, मैदान महशर याद आ जाए। माह रमज़ान दुनिया के तर्क की दावत देता है। माह रमज़ान खूब दिल खोल कर इबादतों का मौसम लाता है। माह रमज़ान खूब कुरान करीम की तिलावत का शौक़ दिलाता है। इस महीने में कुरान पढ़ के देखिए, कुरान पर समझ के देखिए, फिर देखिए उसके बाद कैसे सीना रोशन होता है, कैसे चेहरा रोशन होता है, कैसे अकीदा पुख्ता होता है, कैसे दुआएं कबूल होती हैं। अगर मैं आपको कोई ख़त लिख के दे दूं, उस ख़त को आप मोहब्बत से पढ़ें, आंसू बहाएं, तो मेरे दिल में आपकी इज्जत पैदा होती है। ये आदमी मेरी तहरीर की कदर कर रहा है, तो मेरे दिल में भी आपकी इज्जत हो जाती है। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपकी मुसीबत दूर करना चाहता हूँ। जो रब के कलाम को बार बार पढ़ता हो, जो रब के कलाम को इज्जत देता हो, वो आदमी रब की निगाह में महबूब बन जाता है। जब वह बंदा संकट में फंसता है, रब उसे संकट से बचाता है, रब उस पर निगाहे रहमत डालता है, और रब जैसे ही वह मरे, रब अपनी अज़ीमुश्शान जन्नत में उसको जगह अता करता है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को कुरान पढ़ने, समझने, उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बस आज यही 3 आयत रखिए,
इंशाअल्लाह अगले साल जब आप लोग बुलाइएगा, इस बार तो हमारे मौलाना सरफराज और मौलाना परवेज ने बुलाया मुझको, अब अगले साल आपको बुलाना है। बुलाएंगे ना आप लोग? हैं? नहीं हुआ, ये जवाब नहीं होगा। अगर ये 2 घंटे की तकरीर अगर आपने जबरदस्त सुनी है तो फिर आपको मुस्कुरा के चिल्ला के बोलना चाहिए था, हाथ उठा के बोलना चाहिए था। बिल्कुल अगले साल की दावत कबूल कर लीजिए, हाथ उठा के बोलिए, हाथ उठा के बोलिए साहब। नहीं, गड़बड़ हो गया। हाथ आप पूरे जोर से हाथ उठाइए, ला इलाहा इल्लल्लाह, पूरा इतना जोर से बोले कि मोदी जी का सीना हिल जाए दिल्ली में। बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह, खूब हाथ उठा के ला इलाहा इल्लल्लाह, और बोलिए अगले साल आना है, फिर कुरान सुनाना है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला फिर